ओके क्लास, चैप्टर नंबर 12 डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। इसमें हम जो है वो थ्योरम्स पढ़ेंगे। थ्योरम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से उसको प्रूव करते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो आपके पास चैप्टर 12 है ये बेस कर रहा है ट्राइंगल और लाइंस के थ्योरम पे, ठीक है ना। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि आप किसी भी थ्योरम को कैसे प्रूव कर सकते हो। नाउ द फर्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड टू प्रूव द थ्योरम। कौन कौन से आपके पास स्टेप्स हैं? 6 स्टेप्स होते हैं आपके पास, जिसमें फर्स्ट इज जनरल इनंसिएशंस ऑफ थ्योरम, सेकेंड इज डायग्राम और फिगर, थर्ड गिवन और डाटा, फोर्थ आपके पास रिक्वायर्ड टू प्रूव, 5 कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट इज प्रूफ, ठीक है। अब किस तरीके से करते हो इसको? द फर्स्ट स्टेप इज जनरल इनंसिएशंस ऑफ द थ्योरम। इसमें जो है आपके पास जो स्टेटमेंट आपको गिवन होती है, जो चीज़ आपको प्रूफ करनी होती है वो स्टेटमेंट के थ्रू आपको गिवन होती है, वो फर्स्ट स्टेप क्या कहलाता है? जनरल इनंसिएशन ऑफ थ्योरम। आपके पास सपोज आपको प्रूफ करना है इफ़ 2 लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट, सही है। अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल हैं वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ये आपके पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बेस करती है 2 पार्ट्स पे। फर्स्ट इज हाइपोथेसिस, इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, फर्स्ट पार्ट ये है, ये आपके पास हाइपोथेसिस है। सेकेंड पार्ट क्या है इसका? देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सही है। और जो उसके अपोजिट वर्टिकल एंगल बनेंगे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये आपके पास कंक्लूजन आ जाएगा, सही है। तो फर्स्ट ये जो पार्ट है आपके पास ये क्या आ गया? हाइपोथेसिस, ठीक है। और ये सेकेंड पार्ट आपके पास क्या आ गया? कंक्लूजन। अच्छा जी, अब इस स्टेटमेंट को देखते हुए हम क्या करते हैं? फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ देखोगे और आप जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी फिगर ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। नाउ थर्ड इज़ गिवन और डाटा। गिवन और डेटा बेस करता है आपके पास हाइपोथेसिस पे, ठीक है। इफ़ 2 लाइन इंटरसेक्ट, यानी कि आपने ये जो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या बना लेगी? आपके पास हाइपोथेसिस बना लेगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास स्टेप आता है रिक्वायर्ड टू प्रूफ। जो अब आपको क्या, जो हाइपोथेसिस है उसको आपने प्रूफ करना है, यानी कि जो आपके पास कंक्लूजन है वो आपके क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड टू प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन को देखते हुए हम क्या बनाएंगे, क्या करेंगे? जो हमें प्रूफ करना है उसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। नाउ फिर स्टेप इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? अगर आपके फिगर में ज़रूरत है आपको तो कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो हमें प्रूफ करने में आसानी करे, ठीक है, जो हेल्प करे, तो हम उसको क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन। ये कंपलसरी नहीं होता, अगर चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है प्रूफ। अच्छा जी, प्रूफ में हम क्या करते हैं? ये बेस करता है आपके पास स्टेटमेंट। इस तरीके से आप इसको जो है वो करोगे, स्टेटमेंट के साथ रीजंस देने होंगे, ठीक है। अब स्टेटमेंट भी देते जाओगे और उसके रीजंस भी देते जाओगे। और जब ये अच्छा विदाउट स्टेटमेंट जो है अगर आपने स्टेटमेंट लिख दिया और उसके रीजंस नहीं लिखे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, सही है। आपने स्टेटमेंट लिखनी है और उसके साथ उसके रीज़न भी लिखते जाने हैं। अगर आपने नहीं लिखा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। जब आप पूरा इसको प्रूव कर लोगे तो लास्ट में लिखते हो QED, यानी कि क्वेड इरेट डिमॉन्स्ट्रेंडम। इट्स मीन कि ये थ्योरम अब प्रूफ हो गया है। अब आप इसको फर्दर इस पर कोई और काम नहीं होगा, ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं किसी भी थ्योरम को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, समझाने के लिए, ओके। ओके क्लास, थ्योरम नंबर 1, इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट, सही है। हमने क्या बताना है? अगर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, ठीक है। अच्छा जी, हमने इसको अपना स्टेटमेंट देखते हुए डायग्राम बनाई। हमने 2 लाइन ड्रॉ कर दी, एक आपने ए बी ड्रॉ कर दी, दूसरी आपने PQ ड्रॉ कर दी। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया O से, सही है। अब आपके पास जो है, अब हम क्या प्रूफ करेंगे? सही है। उसके बाद हमने क्या लिखा? गिवन लिखा है इसका। हाइपोथेसिस जो होती है हमारा गिवन बन जाता है। हाइपोथेसिस क्या होती है? 2 लाइन इंटरसेक्ट, तो हमने 2 लाइन्स बता दी। कौन कौन सी हैं? 2 लाइन्स AB एंड PQ इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। ये हमारे पास आ गया गिवन हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या प्रूफ करना है? ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, जो दूसरा पार्ट है इसका। द वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, इनके ये सब एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, सही है। तो हमने लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से आपके पास? एक है POB और उसका अपोजिट क्या है? AOQ। ये हमने लिख दिया POB कॉन्ग्रुएंट टू AOQ। और दूसरा आपके पास क्या आ गया? AOP
और उसके कॉन्ग्रेंट कौन सा होगा, बी ओ और ये क्यू, ठीक है, ये हमने लिख दिया, बोथ आर कॉन्ग्रेंट। सही है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास इसको प्रूव करने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होती है तो हम कंस्ट्रक्शन कर देते फिगर के अंदर। यहाँ पे हमारे पास कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं है तो हम इसको ऐसे ही प्रूव करेंगे। सही है। प्रूफ के लिए हमें क्या चाहिए, स्टेटमेंट विथ रीज़न, ठीक है। हमने स्टेटमेंट कहाँ से ली, हमने सप्लीमेंट पोस्टुलेट से लेते हैं। सप्लीमेंट पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो एंगल्स होते हैं वो, सप्लीमेंट पोस्टुलेट क्या है, आपके पास एंगल जो है, दो एंगल जो है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से, आपके पास जो फिगर है, देखो ये आपके पास एंगल्स बना रहे हैं ए ओ पी और क्या है पी ओ पी, ठीक है। ये हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब जो ये आपके पास एंगल आ गया ए ओ पी और ये पी ओ पी, ठीक है, सेम ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन या जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं इसके, तो वो क्या होंगे, वो 180 डिग्री होंगे। ये स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म हो रही है ये किसके इक्वल होगी, 180 डिग्री के होगी, ठीक है। और ये इसका कॉमन आर्म है जो एक एंगल बना रहा है, तो दो एंगल का सम जो है यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, 180 डिग्री के इक्वल आ गया है। हमने लिख दिया सप्लीमेंट पोस्टुलेट, ओके, हमने ये चीज़ लिख दी यहाँ पे। सही है। हमने दो एंगल्स की मेजरमेंट ली कि वो 180 डिग्री है और हमने लिख दिया सप्लीमेंट पोस्टुलेट। सेकंड हम क्या करेंगे, हमने दूसरा क्या लिया, देखो सेकंड हम कौन सा, अब हमारे पास ये वाली लाइन हो गई। अब हम दूसरी लाइन लेंगे, कौन सी, मेजर ए ओ पी, सही है, ए ओ पी और ए ओ क्यू, ये पूरी लाइन आ गई। सही है। इसका कॉमन आर्म क्या आ गया, ये है, और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये किसके इक्वल होगी, 180 डिग्री के। हमने इस तरीके से बना दिया इसको, ठीक है। ये जो पी और क्यू है नॉन कॉमन आर्म्स, ये कॉलोनियर भी होंगे, तो ये क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। और ये इसका क्या आ गया, आपके पास एक कॉमन आर्म यानी कि एंगल आ गया। इन दोनों का सम्स क्या होगा, 180 डिग्री, दो एंगल्स का सम्स क्या होगा, 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट पोस्टुलेट आपके पास, सही है, ये हमने लिख दिया। सही है। फिर हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई इसके ऊपर, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ ए बी सी आर द रियल नंबर, अगर आपके पास ये तीन रियल नंबर्स हैं, ए भी इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, तो ए और सी भी क्या होगा, खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अब हमने क्या किया इसके बाद, सही है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि जब पी ओ बी और ए ओ पी आपके पास 180 डिग्री हैं और इक्वल है, तो ये जो दूसरा साइड है ये भी क्या हो जाएगा, ए ओ पी और ए ओ क्यू जो है वो इस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा दी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, जो कॉमन थे एंगल्स से उनको हमने कट कर दिया। इसमें कॉमन कौन सा है, एंगल ए ओ पी, और यहाँ पे भी ए ओ पी कॉमन है, ये हमने कट कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे पी ओ बी और ए ओ क्यू, ये दो एंगल्स बचे। हमने यहाँ पे इसका रीज़न दे दिया, कैंसलिंग ए ओ पी फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्या करोगे, अच्छा जब ये इक्वल होते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, ये क्या है आपके पास, अंडरस्टूड बात है, ठीक है। मेजर एंगल पी ओ बी इक्वल थे मेजर एंगल ए ओ क्यू के, तो ये जब इक्वल है तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी है। हमने यहाँ पे इक्वल का साइन हटा के और लिख दिया, मार्क कर दिया, कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा दिया, ठीक है। हमने लिख दिया, इफ टू एंगल्स आर इक्वल इन मेजर दे आर कॉन्ग्रुएंट, सही है, इक्वल इन मेजर है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास पी ओ बी किसके इक्वल आ गया है, ए ओ क्यू के, देन पी ओ बी इज इक्वल टू ए ओ क्यू, सही है, ये हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली हम लिख सकते हैं ए ओ पी किसके इक्वल है आपके पास, बी ओ क्यू के, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ क्यू बाय द अबव प्रोसेस, ओके, अंडरस्टैंड। अच्छा, जब आपने ये सब प्रूव कर लोगे तो लास्ट स्टेप में आपने ज़रूर लिखना है QED, सही है, इट्स मीन क्वेड इरेट डिमॉन्स्ट्रेंडम, इट्स मीन कि ये थ्योरम जो है अब प्रूफ हो गया है और इसमें फर्दर कोई टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंड।